हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे भाई। तो मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल दीपक ब्लॉग्स में। तो वीडियो के टाइटल से आप लोगों ने पता लगा लिया होगा मेरा जो ब्लॉग है वो कहाँ का होने जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी हूँ भाई यहाँ पे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और जा रहा हूँ यहाँ से कश्मीर वैली यानी कि श्रीनगर। वैसे तो भाई लोगों बहुत सारे ऑप्शंस हैं दिल्ली से श्रीनगर तक के लिए, लेकिन अगर बात करें लो बजट की तो जो सबसे अच्छा और सबसे कन्वीनियंट लगता है मुझे वो है इंडियन रेलवेज़। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो अगर जहाँ तक ट्रेन अवेलेबल होती है वहाँ तक तो मैं ट्रेन से जाता हूँ, उसके बाद फिर अपना जो भी रहता है बस या शेयरिंग कैब टैक्सी जो भी होता है। तो वैसे तो दिल्ली से श्रीनगर की डायरेक्ट फ़्लाइट भी है और अब तो वॉल्वो बस सर्विस भी शुरू हो गई है जो कि दिल्ली से श्रीनगर जाती है। लेकिन सबसे अच्छा मुझे जो लगता है वो लगता है इंडियन रेलवेज़ के साथ। तो जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ इस बार वो है ट्रेन नंबर 14645 शालीमार एक्सप्रेस, जो कि चलती है जैसलमेर से और दिल्ली होते हुए जाती है जम्मू तवी। मैं आप लोगों को बता दूं कि श्रीनगर तक अभी डायरेक्ट जो ट्रेन सर्विस है वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन आने वाले 2-4 महीनों में जो है वो जब USBRL प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो दिल्ली से श्रीनगर तक की डायरेक्ट ट्रेन सर्विस शुरू हो जाएगी। तो अभी हम लोग जाएंगे जम्मू तवी और जम्मू तवी से उधमपुर। जम्मू तवी इसलिए जाएंगे क्योंकि जो हमारी ट्रेन है शालीमार एक्सप्रेस वो केवल जम्मू तवी तक जाती है। फिर उसके बाद जाएंगे उधमपुर और उधमपुर से बनिहाल, और बनिहाल से जो आइकॉनिक रूट है ना ट्रेन वाला बनिहाल से श्रीनगर, हम उससे ट्रैवल करेंगे श्रीनगर तक, यानी कि मैं उससे ट्रैवल करूँगा श्रीनगर तक। तो उस साइड आप लोग देख रहे हो ना जम्मू मेल, इस ट्रेन का जो टाइम है ना वो है रात को 8 बजे का। और जो हमारी ट्रेन है ना शालीमार एक्सप्रेस उसका टाइम है भाई शाम को 4:50 का। तो एक तरह से एक होती है सुपर फास्ट और एक होती है सुपर स्लो। तो जो शालीमार एक्सप्रेस है ना उसे सुपर स्लो बोल सकते हैं। देख रहे हो पीछे जम्मू मेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक शालीमार एक्सप्रेस जो है वो यहाँ आई भी नहीं है। तो भाई 2 घंटे वेट कराने के बाद और 3 घंटे लेट होने के बाद फाइनली ये ट्रेन आ गई है। अभी बजे हैं रात के 8। अब मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जब आई ही इतनी लेट है तो ये पहुँचेगी कितनी लेट। वैसे मुझे जो था वो सुबह 7 बजे के आसपास उधमपुर पहुँचना था, क्योंकि अगर मैं सुबह 7 बजे उधमपुर पहुँचूँगा तो फिर वहाँ से भी 5 से 6 घंटे लग जाएंगे बनिहाल तक, और फिर बनिहाल से श्रीनगर तक भी 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। वैसे तो ट्रेन का जो टाइमिंग है वहाँ से बनिहाल से श्रीनगर तक का वो 2.5 घंटे। तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, अब तो रात हो जाएगी। तो सुबह मिलता हूँ आप लोगों से उधमपुर या फिर जम्मू तवी जब ये ट्रेन पहुँच जाएगी। तो तब तक के लिए गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बजे हैं 10 नहीं 10:30 बज गए हैं और मैं यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन पहुँच गया। तो यार बात कुछ ऐसी है कि उस ट्रेन ने ऑलरेडी वो दिल्ली ही लेट आई थी इतनी, और फिर यहाँ जम्मू आते आते ही वो लगभग 4 घंटे लेट थी। तो उसका टाइम था यहाँ पे अराइवल का वो था 6:40, लेकिन वो आई यहाँ पे 10:10 पे। तो उसका जो लेट होने का नतीजा है ना वो अब ये है कि यहाँ से मुझे कोई भी ट्रेन नहीं है उधमपुर के लिए। तो अब जाते हैं यहाँ से या तो बस या फिर जो भी शेयरिंग में होगा उससे जाएंगे। सिम वगैरह हमने ले लिया है। सिम का जो मुझे कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 100 रुपये की सिम थी और 265 रुपये का रिचार्ज था 1 महीने के लिए। अनलिमिटेड डेटा है और अनलिमिटेड कॉलिंग है उसमें। तो अब चलते हैं यहाँ से बस स्टैंड की तरफ, फिर वहाँ से उधमपुर या फिर बनिहाल के लिए डायरेक्ट मिल जाएगी। हाँ भी लेके जाओगे भाई बनिहाल? ये भाई लेके जाएंगे अपना बनिहाल। तो दोस्तों मुझे मिल गया ये टेम्पो ट्रैवलर, जो कि जम्मू के रेलवे स्टेशन के बाहर से ही मिल गया था। तो थोड़ा सा आगे तक चलना पड़ा था। तो वो जो टेम्पो ट्रैवलर वाले थे उन्होंने ही ऑटो से और टेम्पो ट्रैवलर तक छोड़ दिया था। तो ये यहाँ कहीं किसी ढाबे पे रुका हुआ है और ये सामने वाला जो है ना इसमें हम लोग आए थे। इसने हमसे जो चार्ज किए थे वो किए थे 500 रुपये, यानी कि जम्मू रेलवे स्टेशन से बनिहाल रेलवे स्टेशन तक का जो किराया है
टेम्पो ट्रैवलर का वो है 500 रुपये। और टाइमिंग 4 से 5 घंटे बड़े आराम से लग जाएंगे। थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक था वो रामबन पे मिला था क्योंकि रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली, हमने टनल भी क्रॉस कर दी। अब निकलते हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन के लिए। दोस्तों 4.5 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ बनिहाल। और बनिहाल पहुंचते पहुंचते ना मेरा हाल ख़राब हो गया। रामबन तक तो एकदम ठीक था, लेकिन रामबन के बाद में जो रोड कंस्ट्रक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी और कहीं बिगड़ रहा था रोड, कहीं बन रहा था। तो और जो कर्व थे ना रोड में वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो मेरे सामने है बनिहाल रेलवे स्टेशन और आप लोग भी देख लो भाई, ये है बनिहाल का रेलवे स्टेशन। तो ये है बनिहाल रेलवे स्टेशन की एंट्री। और अब चलते हैं अंदर, पहले पता लगाते हैं ट्रेन की टाइमिंग और फिर उसके बाद में टिकट प्राइस। वैसे टिकट प्राइस जो है वो 45 रुपीज़ है, मैंने पहले भी यूट्यूब पर देख रखा है। और कोई नहीं, पहले अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद टाइम का पता लगाते हैं कि क्या टाइमिंग है इसकी। तो ये है भाई टाइम टेबल बनिहाल से बारामूला तक का। और ये विंटर टाइम टेबल, ये बनिहाल अराइवल और ये बनिहाल डिपार्चर। यानी कि हमको जो अब ट्रेन मिलेगी वो मिलेगी ये वाली 4:25 वाली। तो पहले सामान की चेक करा लेते हैं, चेकिंग। भाई ये है अंदर से बनिहाल रेलवे स्टेशन का नज़ारा। और सामने जो ट्रेन खड़ी है ना, यही वाली ट्रेन जाएगी श्रीनगर के लिए, श्रीनगर और आगे बारामूला तक की। टाइमिंग इसकी जो है ना वो है 4:25 की और अभी वो है 4:08। अगर स्टॉपेज की बात करें ना इसके, तो लगभग श्रीनगर तक 12 स्टॉपेज हैं और 88 किलोमीटर, लगभग 90 किलोमीटर का ही जो है वो जर्नी है यहाँ से। और जिसको कवर करने में 2.5 घंटे ये ऑलमोस्ट ट्रेन ले लेगी। तो ये यहाँ से निकलेगी 4:25 पर। फिर अपना पहला हॉल्ट जो है वो उसका है हिलासाबाद, उसके बाद काजीगुंड और फिर आगे होते हुए ये करीब 2.5 घंटे के बाद पहुँचेगी श्रीनगर। तो ये है भाई बनिहाल से चलने वाली जो कि बारामूला जाती है श्रीनगर होते हुए। और ये एक पैसेंजर ट्रेन है, हर स्टेशन पे हॉल्ट करेगी। इसका जो है टाइम, लास्ट ट्रेन जो है हमें मिली है 4:25। अभी 4:25 का इसका टाइम है और अभी हो रहे हैं 4:20। बस 5 मिनट के बाद ये जो है ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। तो दोस्तों 4:25 पर अपने राइट टाइम से इसने बनिहाल रेलवे स्टेशन से जो है वो डिपार्चर ले लिया है। अब चलिए बात करते हैं इस ट्रेन की। तो भाई ये जो रूट है ना बनिहाल से बारामूला 2015 में लगभग 8 साल पहले शुरू हुआ था। यानी कि पहली जो सर्विस थी इसकी वो 9 जुलाई को शुरू हुई थी, 9 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। बनिहाल से बारामूला तक से श्रीनगर तक की जो डिस्टेंस है ना वो लगभग 90 किलोमीटर है, जिसको ये कवर करेगी लगभग 2.5 घंटे में। क्योंकि ये एक लोकल ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, इसलिए ये हर स्टेशन पर रुकते हुए जाएगी। यहाँ से ये निकली है बनिहाल से। और बनिहाल से निकलने के बाद इसका अगला जो स्टॉप है वो है हिलासाबाद। उसके बाद में फिर आगे के जैसे कि पंपोर, सोपोर, अनंतनाग, कुल मिला के लगभग 11 से 12 स्टेशन के बाद ये 2.5 घंटे के बाद पहुँचेगी श्रीनगर। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि इंडिया की लॉन्गेस्ट जो रोड टनल थी वो थी चेनानी नासरी टनल, लगभग 9 किलोमीटर लंबी। अब आप लोगों को दिखाऊंगा मैं इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन टनल। जी हाँ, इस स्टेशन से निकलने के बाद हम लोग लगभग 12 किलोमीटर लंबी सुरंग में एंटर करेंगे, जो कि करीब 10 मिनट तक चलेगी। और जब वो टनल जो है वो क्रॉस हो जाएगी ना, तो अभी तो हम हैं जम्मू रीजन में, जब वो टनल क्रॉस हो जाएगी उसके बाद काजीगुंड रेलवे स्टेशन आ जाएगा, तब हम एंटर कर चुकेंगे कश्मीर वैली की तरफ। तो चलिए इस जर्नी को और भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो बनिहाल से निकलने के बाद कुछ इस तरह के व्यूज़ है भाई। और थोड़ा सा ना दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि यार जनवरी आधा हो चुका लगभग, क्योंकि आज है तारीख 12 जनवरी
और यहाँ पर अभी भी बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जनवरी के महीने में कश्मीर बिल्कुल सूखा पड़ा है। आप देख सकते हो सामने जो पहाड़ है ना, ये सारे के सारे इस टाइम तक बर्फ़ से ढके होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये सामने जो है वो हाईवे है, शायद श्रीनगर ही जा रहा होगा, और अब कुछ इस तरह से जो है वो नज़ारे आने शुरू हो जाएंगे। ये यहाँ का काजीगुंड रेलवे स्टेशन, और ये स्टेशन इसलिए खास है क्योंकि इस रूट पर सबसे ज़्यादा जो स्नोफॉल होती है ना, बर्फ़ इसी स्टेशन पर गिरती है। यानी कि यहाँ पर 1-1, 2-2 फीट बर्फ़ जमा हो जाती है जब स्नोफॉल होता है। तो भाई हम लोग पहुँच गए अनंतनाग, और अनंतनाग ना वही स्टेशन है जहाँ से पहलगाम सबसे पास पड़ता है। तो जब श्री अमरनाथ यात्रा के लिए लोग जाते हैं तो वो पहलगाम जाते हैं, और पहलगाम जो है वो अनंतनाग स्टेशन से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हमने कर लिया अनंतनाग क्रॉस, और अपने साथ में 2 भाई हैं। जब मैं ब्लॉग बना रहा था तो ये पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो, तो भाई मैंने इनको बताया कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो फिर चलो इनको भी ले लेते हैं। ये जो दोनों भाई है ना, ये श्रीनगर में काम करते हैं, ये बोर्डिंग का काम करते हैं, बोर्ड लगाते हैं, और अभी ये जा रहे हैं श्रीनगर से जाएंगे गुलमर्ग। एक बार इनसे इनका नाम पूछ रहे थे। भाई नाम बता दो एक बार अपना। भाई मेरा नाम है नदीम। और आपका नाम क्या है? तो भाई ये नदीम और आज़ाद 2 भाई जा रहे हैं, मेरठ से आए हैं, यूपी से आए हैं, और काम करने जा रहे हैं गुलमर्ग। यहाँ के स्टेशन देखो यार, बिल्कुल भी पता है भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। मतलब जितने लोग चढ़ते हैं ना उससे ज़्यादा उतर जाते हैं, या फिर हो सकता है कि शाम का टाइम हो, पर फिर भी अब तक जितनी मैंने वीडियोस वगैरह देखी है ना, इन स्टेशनों पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। बस यहाँ के जो लोकलाइट्स होते हैं ना, वही ट्रैवल करते हैं, और वो भी ऐसे नहीं है कि वो बनिहाल से बैठते हैं और सीधा बारामूला ही उतरते हैं। वो बीच बीच में उतरते रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो खाली होती रहती है। तो बहुत ही शांत से रेलवे स्टेशन है यहाँ के, और स्टॉपेज बहुत ही कम है ट्रेन के, मुश्किल से 10 सेकंड रुकती है ये। तो अभी जो स्टेशन है ना वो है बिजबहरा को क्रॉस कर रही है। शायद ये 7वां या 8वां स्टेशन है बनिहाल से श्रीनगर जाते हुए। यहाँ के घर देखो यार कितने प्यारे प्यारे से है ना, और सब में एक कॉमन बात है कि इनकी जो छत है ना वो बिल्कुल प्लेन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। भाई इंटीरियर देख लो, इसका इंटीरियर कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है ना। तो कोई चार्जिंग सॉकेट है जिससे कि मोबाइल चार्ज कर लो, और सीटें भी ऐसी हैं, फटी सी है, टूटी सी है। बस एक बात है कि इसमें हीटर चल रहा है। वो हीटर इसलिए क्योंकि यहाँ पे भाई माइनस में टेम्परेचर है, इसलिए इन्होंने हीटर चला रखा है। बाकी बिल्कुल नॉर्मल सी और सिंपल सी ट्रेन है। ये देख लो 45 रुपीज़ में इतना ही है भाई। तो भाई ये ट्रेन जो है यहाँ से आगे निकल जाएगी बारामूला के लिए 4:30 बजे के बाद। अब बजे हैं 6, यानी कि ये 1.5 घंटे में इसने हमको बनिहाल से यहाँ श्रीनगर पहुँचा दिया। और स्टेशन ना बिल्कुल शांत है भाई, बस ठंड यहाँ पे अच्छी खासी हो रही है। मेरा जो जिस हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है ना वो पूरा सुन है, क्योंकि मैं बाहर की वीडियो बनाते हुए आ रहा था। तो अभी सिटी जो है यहाँ से वो करीब 7 या 8 किलोमीटर अंदर है। तो अभी बाहर निकलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई शेयरिंग टैक्सी या फिर सिटी बस मिल जाए तो बेटर रहेगा। और ये स्टेशन देखो यार कितना सही से बना रखा है ना, पूरा वुडन स्ट्रक्चर है। ये देखो, एक बार बाहर से और दिखा देता हूँ। किससे करना पड़ेगा? अच्छा उसी ऐप से। तो अंदर बैठ के भाई मैं बैठूंगा इन भाई के पास। भाई एक बार अपना नाम बता दो वीडियो में। मुनीर अहमद। मनीर अहमद। अच्छा जी, तो मनीर अहमद जी जो हैं वो हमको लेके जाएंगे। मैं आगे बैठूंगा इनके पास, तो वो हमको लेके जाएंगे जहां हमको जाना है, यानी कि डल लेक के आसपास। बिल्कुल अंधेरा है और
जितना अंधेरा है ना उतनी शांति है यहाँ पे। तो ये है कश्मीर का रेलवे स्टेशन यानी कि श्रीनगर। श्रीनगर रेलवे स्टेशन नौगांव। श्रीनगर रेलवे स्टेशन। नौगांव। और इसको पता है, इसको ना नौगांव के नाम से भी जाना जाता है। बाहर बोर्ड पे तो लिखा हुआ है श्रीनगर, लेकिन अगर ऊबर ऐप या और भी कोई इनके ऐप से सर्च करते हो ना लोकेशन को, तो ये नौगांव रेलवे स्टेशन ही आता है।